हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं न्यू चाइनीज़ ड्रामा की स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है द स्पिरिचुअल मैडन। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। बहुत साल पहले 100 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक डिवाइन लैंड होता है, जहाँ लड़ाई होती रहती है। और ये लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच होती रहती है। और अच्छाई की साइड क्यून क्यून सेन सेक्ट रहते हैं, क्यून यून सेक्ट रहते हैं। और चूजन सेक्ट जो रहते हैं, इनके लीडर वो लड़ते रहते हैं। जो अच्छाई के साइड रहते हैं, ये इनके जो लीडर रहते हैं वो इमोर्टल तलवार जनरेट मंगाते हैं, मतलब वहाँ से सोल्जर को हटा देते हैं और इमोर्टल तलवार से अटैक करते हैं बुरे इविल्स के ऊपर, और इन लोग जीत जाते हैं। पर अभी भी इविल पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। हमें एक ब्लैक कपड़े पहने एक दिखाया जाता है आदमी को, जो मरे हुए इविल के पावर एक मोती में डाल देता है। अब ये इविल था कि अच्छाई थी, ये नहीं पता ये बाद में पता चले। अब टाइम 100 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ दो लड़के खेल रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम जियो फैन रहता है और दूसरे का नाम यून ईर होता है। वो दोनों खेलते खेलते एक पुराने घर में चले जाते हैं, जहाँ यून ही को कुछ हो जाता है, किसी ने उस पर मैजिक कर दिया हो जैसे। यून ही जियो फैन का गला दबाने लगता है और जियो फैन पूछता है, ये क्या कर रहे हो? ऑलमोस्ट वो मरने वाला ही रहता है कि सडनली एक आदमी वहाँ आ जाता है। तभी यून ही का मैजिक भी हट जाता है। दोनों उस आदमी को देख के बोलते हैं, तुम तो इस गांव के नहीं लगते। यून ही जियो फैन से बोलता है, चलो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, रात को जियो फैन डिनर के बाद यून ही के घर जा रहा होता है उससे मिलने। रास्ते में जियो फैन देखता है कि यून ही को कोई आदमी जो पूरा ब्लैक कपड़े से कवर था, वो यून ही को कहीं लेके जा रहा था। जियो फैन चिल्लाता है यून ही और उसके पीछे भागता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, यून ही को उस स्ट्रेंज आदमी के घर वो ब्लैक कपड़ा वाला रख के चला जाता है। और उसे हम यहाँ ब्लैक इविल कहते हैं, क्योंकि वो उसका जिक्र कई जगह आएगा, तो ब्लैक कपड़ा वाला आदमी कहने से अच्छा ब्लैक इविल कहते हैं। तभी वहाँ जियो फैन आ जाता है और यून ही को उठाने की कोशिश करता है और पूछता है, क्या हुआ अंकल इसको? और हम उस स्ट्रेंज आदमी को अंकल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ उसका नाम हमें नहीं बताया जाता। अंकल बोलते हैं, इसको कोई स्ट्रॉन्ग जहर दिया गया है। अंकल और जियो फैन उसको अंदर ले जाते हैं और अंकल अपने मैजिक से उसके अंदर का जहर अपने बॉडी में ले लेते हैं थ्रू हैंड। और अंकल जियो फैन को बोलते हैं, ये ठीक है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ और चाहे जो हो जाए बाहर मत आना। एक्चुअली वो बाहर जाते हैं उस ब्लैक इविल से लड़ने। उसने ये सब जानबूझ के किया था, जहर देना। और यहाँ ही क्यों लेटाया गया, ये हमें कहानी थोड़ी देर में पता चलेगी। फाइट करते हैं, पर जियोन फैन भी देखने आ जाता है आखिर बाहर क्या हो रहा है। उसको थोड़ा एक्साइटेड रहता है, पर वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उन लोग मैजिकल लड़ाई कर रहे थे, तो मैजिक का इफ़ेक्ट हो जाता है। अंकल उस ब्लैक इविल को हरा देते हैं और वो ब्लैक इविल भाग जाता है, पर अंकल को भी चोट लगी होती है इस फाइट में। जियो फैन और यून ही बेहोश होते हैं। अंकल बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं, अपना इलाज कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे अपना टियानियन मार्शल आर्ट किसी को सिखा देना चाहिए और मुझे भी कोई स्टूडेंट बना लेना चाहिए। और वो जियो फैन को स्टूडेंट अपना
जियो फैन को वो अपना स्टूडेंट बनाने को सोचते हैं, तभी जियो फैन को होश आ जाता है। तब अंकल से बोलता है क्या अंकल उससे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे। जियो फैन हाँ बोल देता है। तब अंकल उसको एक रेड मोती देते हैं और बोलते हैं ये सब जो हो रहा है इसी मोती की वजह से हो रहा है, यही मैंने जब से पाया है तब से ये ब्लैक इविल पीछे पड़े हैं। और बताता है कि ये ब्लैक इविल की पावर है, इसी को पाने के लिए इन लोग आए थे। और बोलता है आज रात की बात किसी को मत बताना, अपने सब प्यारों को भी नहीं। और जियो फैन को मैजिक से फिर से बेहोश कर देता है। एक्चुअली वो यहाँ यूनी को लेटा के क्यों गया था, क्योंकि वो जानता था कि ये इस मोती वाले मैजिक को यूज करेंगे, और जब ये मैजिक को यूज करेंगे तो ब्लैक इविल इनसे अंकल से अपना मोती वापस ले सकता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सुबह हो जाती है। जियो फैन और यूली गांव में आते हैं तो देखते हैं लाशें ही लाशें थी, सारे गांव वाले मर चुके थे। यहाँ उनके पेरेंट्स भी मर जाते, डेथ हो जाती है, सिर्फ वो दोनों उस गांव में जिंदा थे। दोनों बहुत रोते हैं। तभी अचानक एक आदमी आता है जो कि मैजिक से आता है और दोनों को अपने साथ ले जाता है। क्यून यून में उन दोनों को इमोर्टल टीचर के पास ले जाया जाता है। क्यून यून क्या था, जैसे बालवीर में आपने देखा होगा कि परियां ना तो गॉड थी ना तो इंसान, वो प्रोटेक्टर थी इंसानों की। ऐसे क्यून यून एक जगह का पहाड़ के ऊपर एक जगह है जहाँ यहाँ इमोर्टल टीचर्स रहते हैं, ढेर सारे इमोर्टल फाइटर रहते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इंसानों का। बस यहाँ यही है। क्यों नहीं माउंटेन के ऊपर था, वहाँ कई इमोर्टल टीचर थे, पर उनका जो लीडर था उसका नाम था टटियान। वो बोलते हैं हमें पता लगाना पड़ेगा आखिर गांव में हुआ क्या था। एक्चुअली क्यून युंग माउंटेन जो था हेवन जाने का पीक था, जहाँ कभी नॉर्मल इंसान कभी नहीं गए थे। इमोर्टल लीडर दोनों से पूछते हैं तुम दोनों कैसे जिंदा हो सकते हो जबकि सारे गांव वाले की डेथ हो गई है। दोनों बोल देते हैं हमें नहीं पता, पर यहाँ जिन फैन इनको रात वाली बात नहीं बताता। सारे इमोर्टल बोलते हैं तब इन दोनों का क्या करें। एक इमोर्टल टीचर बोलते हैं कि इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए ताकि ये अपने पेन को भूल जाए। तो टियान इमोर्टल लीडर बोलते हैं हाँ ये सही रहेगा, और सारे इमोर्टल टीचर से पूछते हैं कौन इमोर्टल टीचर जियोन फैन को लेगा और यून ही को कौन लेगा। हाँ, सारे इमोर्टल टीचर जो रहते हैं वो यून ही को लेने को बोलते हैं क्योंकि वो मैच्योर पर्सन था। बट जियो फैन भोला भाला सा बच्चा टाइप का था, उसको कोई नहीं लेने के लिए बोलता। इमोर्टल ईयर टियान डिसाइड करते हैं कौन यून ही को लेगा और कौन जियोन फैन को लेगा। और एक इमोर्टल टीचर को जियोन फैन और को दे देते हैं और बीओ को दे देते हैं जियोन फैन को। इमोर्टल टीचर पर बीओ को देख के लगता था वो जियो फैन को अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता था। बीओ के कुल 6 स्टूडेंट थे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है दाजू पैलेस, जो कि बीओ का था जहाँ वो रहता था और स्टूडेंट उसके रहते थे। पैलेस में जियो फैन के आते ही उससे 6 स्टूडेंट थोड़े मजाक करते हैं। उनको एक छोटी लड़की रोकती है मजाक करने की जियो फैन के साथ। वो बीओ की बेटी थी जिसका नाम टिन लिंगर था। इन 6 स्टूडेंट का नाम जान लेते हैं एज के हिसाब से। पहले सबसे बड़े वाले का नाम था सॉन्ग द रेन, दूसरे वाले का उदाही, तीसरे वाले का जेन दाली, चौथे वाले का ही दाजी, और पांचवे वाले का लू दाजिंग, और छठे वाले का दू बीसू। अब इनके हमें
छोटे नाम जान लेते हैं, क्योंकि इसका नाम, इन लोग का नाम जियो फैन भी नहीं ले पा रहा था। तो टीन लिंगर इनको कहती है शॉर्ट फॉर्म यूज करो। तो पहले वाले का नाम रेन था, दूसरे का नाम ई, तीसरे का ली, चौथे का जी और पांचवे का जिंग और छठवें का शू। तभी बायो ई आ जाते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। जियो फैन को इग्नोर करते हैं और उनकी जो वाइफ रहती है रेन से बोलती है जियोन फैन को उसका कमरा दिखाने को। रेन जियोन फैन से पूछता है तुम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो? अब ये मत कहना कि ग्लैमरिंग में एक्सपर्ट हो, क्योंकि उसमें हम सब एक्सपर्ट हैं और कोई ना कोई तो जानते ही है। यहाँ अदर स्टूडेंट किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तुम अपना बताओ। जियोन फैन ये सुन के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता था लड़ाई वाला। जियोन फैन बोला क्या कुकिंग काउंट होगी? रेन बोलता है वाह एकदम बढ़िया है, तुम सबसे टैलेंटेड बंदे निकले और मुझे वो ओल्ड सिक्स के बनाए हुए खाने नहीं खाने पड़ेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है रात को जियोन फैन यून ही माउंटेन के नीचे आ जाते हैं एक दूसरे से मिलने। वो दोनों मिल के बहुत खुश होते हैं। एक्चुअली वो यहाँ से भागने का प्लान बनाते होते हैं यहाँ से। तभी ब्लैक इविल वहाँ आ जाता है और वो जियोन फैन पे अटैक करता है। अब यहाँ पे जियोन फैन पे अटैक वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि जियोन फैन के पास मोती है, तो वो उससे लेने के लिए उसी पे अटैक करता है। पर पहले यून ही उसे रोकने लगता है के खातिर बीच में आ जाता है, पर ब्लैक इविल जो रहता है यून ही को मार देता है। यून ही ज़मीन में बेहोश गिर जाता है। जियोन फैन दौड़ के उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। ब्लैक इविल हथियार से अब जियोन फैन पे अटैक करता है, पर तभी बायो आ जाते हैं। दोनों में फाइट होने लगती है। बायो को चोट लग जाती है, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ मोटर लीडर टियान आ जाते हैं और फाइट करते हैं ब्लैक इविल से, और ब्लैक इविल डर के भाग जाता है। इमोर्टल लीडर बायो के पास आते हैं। तभी बायो के सामने जियोन फैन खड़ा हो जाता है और बोलता है मेरे टीचर को कुछ मत करिए। इमोर्टल लीडर टियान स्माइल करते हैं। बायो जियोन फैन को सामने से हटने को बोलता है। जियोन फैन हट जाता है। इमोर्टल लीडर बायो के जख्म को नज़दीक से ठीक कर देते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा है तुम्हारा स्टूडेंट। यून ही को चेक करते हैं और बताते हैं कि ये बेहोश है सिर्फ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ पे यून ही को सुबह होश आ जाता है। अपने टीचर के पैलेस में था वो। उसका टीचर यून ही को समझाता है कि तुम्हारे यहाँ रहने में ही भलाई, अगर तुम लोग बाहर गए तो ब्लैक इविल तुम लोग को मार देगा, और दवा देते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ द जू पैलेस में सब बैठे होते हैं लंच के लिए। जियो फैन ने खाना इतना बढ़िया बनाया होता है कि सब खाने की खुशबू से ही जान गए थे कि खाना बहुत टेस्टी होगा। पर बायो अभी एक बुक पढ़ रहे थे, इसलिए अभी खाने नहीं खा सकता था कोई, क्योंकि पहले टीचर देन स्टूडेंट। बायो भी खाने को बार बार तिरछी नज़र से देखे जा रहे थे। टैन लिंगर बोलती है फादर आपकी बुक उल्टी है। सब हंसने लगते हैं छुप छुप के। लिंगर बोलती है जियोन फैन ब्रदर ने इतना बढ़िया खाना बनाया है, क्यों ना जल्दी से खाया जाए। तब बायो खाने को टेस्ट करते हैं और उनको खाना इतना अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी से खाना खाने लगते हैं। उनकी वाइफ सबसे बोलती है अब सब लोग खा सकते हैं। सब लोगों को खाना बहुत पसंद आता है, सब बड़े चाव से खाते हैं। बायो अब राज़ी हो जाता है जियोन फैन को अपना स्टूडेंट बनाने को। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, उसको सबसे पहले बम्बू काटने को बोला जाता है। क्या नाम, जियो फैन को। नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है 6 महीने बीत जाते हैं। यून ही को दिखाया जाता है जो कि तलवारबाजी में अब एक्सपर्ट हो चुका था, वो अच्छी तरह से करने लगा था।
हमें अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, पर जिन फैन जो रहता है अब भी बम्बू काट रहा होता है। 6 महीने से आज उसने एक बम्बू काटा था, एक पहला बम्बू काट लिया था। तभी वहाँ टियान लिंगर आती है, उसे कॉन्ग्रेट्स करती है और जियो फैन बोलता है वो अभी एक ही बम्बू काट पाया है सिस्टर, वो कैसे सीखेगा, मैं कैसे सीखूंगा सिस्टर। इस पे लिंगर बोलती है कि हार्ड वर्क कंटिन्यूसली करो भाई, सीख जाओगे, डोंट वरी। जियो फैन को बताती है आओ तुम्हें मैं कुछ सिखाती हूँ। वो भी एक मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थी और जादुई मार्शल आर्ट उसको आता था। टीन लिंगर जिन फैन के हाथ में एक कपड़ा बांध के उसको अपने साथ उड़ा के एक जगह ले जाती है जहाँ वो उसे मार्शल आर्ट सिखाती है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि दोनों बड़े हो जाते हैं, अब 5 साल का वक्त बीत जाता है, पर जियोन फैन अब भी हार रहा होता है क्योंकि लिंगर के जो मूव्स रहते हैं वो थोड़े तेज रहते हैं, वो जीत नहीं पा रहा था, उसे मैजिक से हरा रही थी। ऊपर से रेन एंड जिंग इन लोगों को देख रहे होते हैं। रेन बैट बोलता है जियोन फैन अब सब सीख चुका है और वो बहुत बेटर भी है, पर अभी तक पता नहीं उसमें मैजिक क्यों नहीं जनरेट हुए। तभी जियोन फैन की मदद करता है अपनी मैजिक से। टीन लिंगर देख लेती है और बोलती है बड़े ब्रदर आप हेल्प क्यों किए, जियोन फैन को अभी मैं हराने वाली थी, आपने हेल्प कर दिया। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ रेन और जिंग ओट्स काट रहे होते हैं। तभी लिंगर एंड जियोन फैन वहाँ आ जाते हैं। जियो फैन से बोलता है मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब तुम्हें मुझे इसके बदले में पैसे देने होंगे। जियोन फैन बोलता है पर मेरे पास पैसे कहाँ होंगे, मैं तो यहाँ इस पैलेस से बाहर गया ही नहीं कभी, अभी जब से आया हूँ। जिंग तब रेन की तरफ देखते हैं। रेन बोलता है मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं दे ही नहीं रहा तुमको। जिंग फिर लिंगर से मांगता है पैसे, लिंगर उसे दे देती है पर पूछती है आपके पास इतने सारे मैजिक हैं, आप पैसे जनरेट क्यों नहीं कर सकते। जिंग बोलता है कि क्यून के रूल के हिसाब से हम मैजिक अपने लिए नहीं उसे यूज कर सकते, बल्कि दूसरों के हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। पर अब भी जिंग को पैसे कम पड़ रहे थे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती, टीन लिंगर जियोन फैन को उड़ा के मार्केट ले जाती है। हाजी मार्केट था जो कि माउंटेन के नीचे था इंसानों का। जियोन फैन पहली बार आया था माउंटेन से बाहर। जियोन फैन बोलता है हम यहाँ क्यों आए हैं सिस्टर, तो लिंगर कहती है कि जिंग प्रो की हेल्प करने चलो, हम यहाँ से पैसे कमाते हैं कुछ। और वो लोग मैजिक ग्रास बेचते हैं जो कि एक मेडिसिन रहती है, उसका दुकान लगा लेते हैं। लिंगर बोलती है हाँ अब तुम चिल्ला के बोलो और मैं मैजिक ग्रास ले लो ऐसे चिल्लाओ, मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। और वो घूमने चली जाती है। वो जैसे जाती है तभी एक और लेडी आती है जो ब्लैक निकाब पहनी रहती है, पूरा कवर रहती है, और उस ग्रास ले लेती है 3 ठो और जियोन फैन से पूछती है कितने का है। जियोन फैन को पता नहीं रहता तो लेडी जो रहती है उसको एक सोने का पत्थर देकर चली जाती है। जब वो चली जाती है तो वो देखता है तो वो रॉक का पत्थर रहता है, मतलब वो सोने का नहीं रहता, उल्लू बना देती है। जियोन फैन उसके पीछे जल्दी भागता है तो वो बहुत तेज़ी से क्योंकि उसके पीछे और लोग पड़े हुए थे, क्योंकि वो और लोगों को भी उल्लू बना के गई थी। फिर जियोन फैन और उस लेडी के बीच में फाइट होता है। यहाँ उसका चेहरा भी हमें दिखाया जाता है पर नाम पता नहीं बताया जाता, और लेडी जो रहती है जियोन फैन को फंसा के भाग जाती है। अब जियोन फैन जब उस लेडी को ढूंढता रहता है मार्केट में, तभी वहाँ
ची मिल जाता है और उसे एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ एक बुक थी जिसका नाम यूरेन था, उसको पढ़ने के लिए। पर वो कहता है मैं बुक, ये यूरेन क्या है, कौन है? तो ची बताता है ये यूरेन वो एक टाइप की बुक है, और ये बुक जो रहती है वो मतलब बैड बुक रहती है, अच्छी बुक नहीं रहती, जो किसी स्टूडेंट्स को पढ़नी नहीं चाहिए, किसी को नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसी बुक रहती है। पर ची पढ़ने के लिए तब भी जाता है, ये रूल के खिलाफ होता है। अब वो जाता है, तभी वहाँ एक लेडी आती है और ची कहता है देखो मैं इसको कैसे इम्प्रेस करता हूँ, मेरे से सीखो। और वो उसके पास जाता है लेडी के और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो कर ही नहीं पाता। उस लेडी को देख के लग रहा था उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तभी वहाँ इंस्पेक्शन कोर्ट आ जाते हैं, जो कि रेन, क्यू और यून ही क्यून की मेन लीडर जो रहते हैं की रहते हैं, और यून ही भी आए रहते हैं। दोनों आते हैं वहाँ इंस्पेक्शन करने, क्योंकि उन्होंने ची को लाइब्रेरी में आते हुए देखा था। और जब वो आते हैं तो सब लोग वो लेडी और जियोफैन और ची तीनों भागने लगते हैं, पर यून ही जियोफैन को पकड़ लेता है। और यहाँ ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।